पर्सनालिटी मेडिकल डीन डॉक्टर राज गजभिये सर। तो आज हम राज गजभिये सर से खास चर्चा करेंगे। जैसा आपको हम बताना चाहेंगे, हमारा हेलो डॉक्टर का ये शो है और हेलो डॉक्टर के शो में हम वेल एक्सपीरियंस सर से डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ बताना चाहूँगी मैं सर के बारे में। इंटरव्यूज़ लेते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि हम क्या-क्या पूछ लें। लेकिन आप वेल एक्सपीरियंस्ड हो, इतना मेडिकल कॉलेज को पूरा असिस्ट कर रहे हो, हैंडल्स कर रहे हो, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहता है सर सफ़र जब यानी कुछ टाइप्स की बीमारियाँ big establishment where almost 7,000 people are there in this campus. So it's a big establishment और जो भी इतने सालों से पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए ट्रीटमेंट Welcome back to all. Today we are meeting special person, dynamic personality, medical dean डॉक्टर राज गजभिये सर। तो आज हम राज गजभिये सर से खास चर्चा करेंगे। जैसा आपको हम बताना चाहेंगे, हमारा हेलो डॉक्टर का ये शो है और हेलो डॉक्टर के शो में हम वेल एक्सपीरियंस सर से डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ बताना चाहूँगी मैं सर के बारे में। सबसे पहले हम कुछ एक्सपीरियंस सर का बताते हैं। सर प्रोफेसर है, हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जर, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज, एडिशनल डीन चार्जेस गवर्नमेंट मेडिकल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट जनरल सर्जरी। और सर के एजुकेशंस के बारे में हम बताना चाहेंगे। एमबीबीएस किया सर ने नागपुर यूनिवर्सिटी 1986, करेक्ट सर? yes. MS सर्जरी 1990, फिलोसॉफी इन मिनिमल एसेस सर्जरी FMAS कोर्स, इंडियन एसोसिएशन ऑफ FIAGES। सर हम इसका फुल फॉर्म जानना चाहेंगे। FIAGES इज 2015। It is fellowship of Indian Association of Gastrointestinal Endosurgeons. ओके ओके, इट्स अ वेरी नाइस। तो हम डिस्कशन करना चाहेंगे सर। आज के इस खास शो में हम आपसे बात करेंगे, जैसे हम जब डॉक्टर से मिलते हैं या डॉक्टर्स के इंटरव्यूज लेते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि हम क्या-क्या पूछ लें। लेकिन आप वेल एक्सपीरियंस्ड हो, इतना मेडिकल कॉलेज को पूरा असिस्ट कर रहे हो, हैंडल्स कर रहे हो, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहता है सर सफ़र जब यानी कुछ टाइप्स की बीमारियाँ आती है, अलग टाइप्स के लोगों से इंटरैक्ट होते हैं। जैसे कोरोना पैंडेमिक से हम गुजरे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती, इतनी सारी चीज़ों को टैकल करके गुजरना, ये एक्सपीरियंस हम आपका जानना चाहेंगे कैसा होता है? ये बेसिकली डीन का एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। दिस इज अ मेडिकल कॉलेज. जी। दिस मेडिकल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1947 and it's 2200 bedded. It is one of the biggest medical college in the state of in Asia, you can say. It has a huge campus of 250 acres and 1947 में एस्टेब्लिश हुआ ये जो मेडिकल कॉलेज है। ये आज तक इसने करोड़ों पेशेंट्स को ट्रीट किया है एंड देर आर इट हैज़ सीन सो मेनी pandemics also, recently COVID pandemic. And then we have a big establishment where almost 7,000 people are there in this campus. So it's a big establishment और जो भी इतने सालों से पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए ट्रीटमेंट इस मेडिकल कॉलेज में दी जाती है। और स्पेशली ये मेडिकल कॉलेज में ये एमपी के बॉर्डर के पास में रहने के कारण मेनी पेशेंट्स वी ड्रेन फ्रॉम एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड ऑफ कोर्स द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इतना पुराना मेडिकल कॉलेज है और इतने इस मेडिकल कॉलेज में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट सुविधा यानी एक रोबोटिक सर्जरी भी हमने यहाँ शुरू की है और इसका सब फ़ायदा ये सब गरीब रुग्णों को मिलता है और उनकी ट्रीटमेंट इस मेडिकल कॉलेज में होती है। सर ये रोबोटिक सर्जरी क्या होता है? हमारे सभी के लिए एक यूनिक है क्योंकि नागपुर में इसके पहले रोबोटिक सर्जरी वी आर नॉट हियर्ड प्रॉपर्ली। सो सर हम जानना चाहेंगे क्या होता है? रोबोटिक सर्जरी यानी ये बहुत ही यानी एक पेनलेस सर्जरी है। द रोबोट ऑपरेट्स द पेशेंट, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। जैसा उसमें ब्लीडिंग एकदम कम होता है, उसका विजन बहुत अच्छा होता है। सर्जन ही रोबोट ऑपरेट करता है, सिर्फ रोबोट से के द्वारा ऑपरेशन होता है, लेकिन रोबोट को कंट्रोल पूरा सर्जन करता है। और इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस है। इसको सूचरिंग में बहुत इजी जाता है। उसके बाद में बड़ी से बड़ी सर्जरी इसमें होती है, इसके द्वारा होती है और इसका पूरा एडवांटेज पेशेंट्स को और
और 3 टाइनी होल्स में से ये पूरा ऑपरेशन होता है। आजकल पेट पूरा चीरा दे करके पेट फाड़ के ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब इसके एडवांटेजेस होते हैं। ओके सर। सर एचएमपीवी का जो वायरस है लोगों में इसके प्रति काफ़ी दहशत फैली है कि फिर से कोरोना का टाइम आएगा, फिर से वायरस से काफ़ी इन्फेक्टेड होंगे, फिर से वही टाइम फेस करना होगा। तो क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? ये टाइम पीरियड क्या वापस आ सकता है? जो भी ये जो वायरस के बारे में हमें जानकारी है, ये वायरस अपने यहाँ पर यानी इस पृथ्वी पे 100 सालों से है और ये वायरस उतना फेटल नहीं है। ये सादी जैसी सर्दी ज़ुकाम होता है, उस तरीके से ये वायरस फैल रहा है, पर ऐसा कुछ भी उसमें घबराने लायक कोई बात नहीं है और इस वायरस को लेकर के ये कुछ ऐसा जिसके कारण एकदम पेशेंट्स की मौत हो रही है वगैरह ऐसा कुछ ये नहीं, नहीं लोगों है। की मिसअंडरस्टैंडिंग है जिस मिसअंडरस्टैंडिंग है ये और ऐसी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी अगर कुछ किसी को सर्दी खांसी सिम्टम्स ज़ुकाम ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो उन्होंने अपने डॉक्टर को बताना है। अगर उनको ऐसा लगता है तो आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कर लेने की है। लेकिन ये सब ग्रेजुअली 1-2 वीक्स में पूरे ट्रीटमेंट से अच्छा हो रहा है। ये कोई फेटल कोरोना वायरस के समान फेटल नहीं है और इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सर छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे और बुढ़ापा इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम होता है, तो इनके लिए खासकर क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए जब भी ऐसा कुछ वायरस के बारे में हम सुनते हैं कि इन्फेक्टेड हो सकता है या इससे हमको खतरा हो सकता है, तो छोटे बच्चों को और जो ओल्ड एज में आते हैं इनको इसके लिए क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए? इन्होंने सबसे पहले तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ऐसी स्पेशल प्रिकॉशंस ऐसी कुछ भी नहीं है, थोड़ा-सा उन्होंने लोगों से डिस्टेंस रखना चाहिए। उन्होंने जब तक उनकी तबीयत अच्छी नहीं होती तब तक आइसोलेशन में रहना चाहिए और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन्स रेगुलरली लेते रहनी चाहिए। और अगर ऐसा लगता है तो डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब देम इन्वेस्टिगेशंस लाइक आरटी-पीसीआर जिसमें उनकी टेस्टिंग हो सकती है और ये सब फैसिलिटीज़ अपने मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल। हमारा मेडिकल हर सिचुएशन को फेस करने के लिए कंप्लीटली रेडी रहता है, इट मीन्स हर जी हाँ, सिचुएशन में। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो ये तो बात हमारे काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली थी जो लोगों के अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा वायरस आ सकता है और फिर से कोरोना का